हेलो एवरीवन। पिछले बैकएंड के सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ देखा था, जैसे कि बिगक्रिप्ट के बारे में देखा था। फिर हमने JWT जेसन वेब टोकन्स के बारे में देखा था थोड़ा सा। इस लेक्चर में हम उसके आगे बात करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं पहले एक रिकैप दे देता हूँ कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेट मी ओपन माय नोटपैड। देखो, पिछले लेक्चर तक मतलब जो जेसन वेब टोकन्स के बारे में हमने देखा था कि कैसे वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, JWT टोकन्स के बारे में देखा था और मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि जब कोई बंदा रजिस्टर करता है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल कोई यूज़र किसी वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने फाइंड वन किया। अगर सेम ईमेल से कोई और बंदा ऑलरेडी है अपने डेटाबेस में, तो वो अलाउ नहीं करेगा। ये काम हमारा हो चुका है। फिर अगर सेम नेम से नहीं है या सेम ईमेल से नहीं है वो रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली, डेटाबेस में उसका सेव हो जाएगा सारा डेटा। ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैंने करी थी वो है पासवर्ड की हैश में कन्वर्ट करना। पासवर्ड था मेरा मोंगो डीबी में, उसको मैंने हैश में कन्वर्ट किया। ठीक है। और चौथा चीज़ है मेरा टोकनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टोकनाइजेशन। कि जब बंदा रजिस्टर्ड हो गया है सक्सेसफुली, तो उसके बाद वो उस एप्लीकेशन पे वो जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो एक टोकन्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक है। और इसी के वजह से हम प्रीवियस वीडियो में टोकन्स क्रिएट करना सीखे थे। ठीक है। जेसन वेब टोकन्स हमने क्रिएट की थी किसके हेल्प से? अगर आपको याद हो तो वो एक मेथड था हमारे पास, JWT.sign करके। ठीक है। और ये दो पैरामीटर लेती थी, दो आर्ग्यूमेंट लेती थी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हम भेजते थे अपना स्कीमा में। और सेकंड क्या था हमारे पास? एक सीक्रेट की। सीक्रेट की अगर आपको याद हो तो। ठीक है। ये हमने यहाँ तक देख रखी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये वेरिफिकेशन होता है टोकन्स का, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था, हमने सबसे पहला काम क्या किया कि जनरेशन ऑफ JWT टोकन, हमने टोकन जनरेट करवा लिया। अब मेरा सेकंड प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल ये मैंने जनरेट करवाया लॉगिन टाइम पे। अभी मैं ऐसे ही टोकन जनरेट करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आप ये समझो कि वो एक लॉगिन राउट था, लॉगिन पेज था, वहाँ पे करवाया तो मुझे क्या मिल गया? एक टोकन मिल गया। ठीक है, मुझे टोकन मिल गया एक। अब ये टोकन मिल गया मुझे, बंदा रजिस्टर्ड है ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन पे। सेकेंड चीज़ वो क्या करेगा? अब मुझे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वेरीफाई टोकन। ठीक है, मेन लेक्चर आज हमारा टोकन वेरिफिकेशन पे ही होने वाला है कि फॉर एग्जांपल बंदा अब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो कोई परचेज कर रहा है या पेमेंट कर रहा है, तो वो जो पेमेंट होगा ना उस टोकन के हिसाब से होगा कि वेरीफाई करेगा टोकन। अगर अगर इफ टोकन मैचेस तो वो अलाउ करेगा, अलाउ ऑपरेशंस अलाउ करेगा, एल्स डिनाइड। मतलब समझा आपने कि टोकन मैच करेगा जो प्रीवियसली टोकन जनरेटेड था। अगर टोकन मैच करता है तो सारा ऑपरेशंस के लिए अलाउ करो यूज़र को, वरना डिनाई कर दो इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सोचो कि टोकन्स तो हमने जनरेट किया। यहाँ पे आ जाओ VS कोड पे। मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, एक मिनट। npm स्टार्ट। देखो, हमने यूज़र कंट्रोलर में इसका सारा लॉजिक लिखा था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो यूज़र कंट्रोलर में, तो कहाँ लिखा था हमने? सेव होने से पहले। ये देखो, यहाँ दिख रहा है ये लाइन, ये कौन सा है? ये है टोकन क्रिएट करने का, टू क्रिएट अ टोकन। ठीक है, टू क्रिएट अ टोकन। कौन सा टोकन? JWT टोकन। तो इसका ये लॉजिक है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरीफाई हो टोकन। ठीक है, तो उसका हम एक अलग राउट बनाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि server.js पे आया मैं।
अब मैं एक और राउट बना रहा हूँ, ऐप डॉट पोस्ट। ध्यान से देखना क्या करूँगा, राउट बनाऊँगा। अब लेट्स से लॉगिन, पहले वाला जो मेरा था ये मान के चलो रजिस्टर्ड वाला था, रजिस्टर राउट का था, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं राउट बनाया और यहाँ पे उसका कंट्रोलर लॉजिक मैं यहाँ पे ऐसा लॉगिन कंट्रोलर लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, कंट्रोलर्स में जाऊँगा, ध्यान से देखना। कंट्रोलर्स में गया मैं, यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा, किस नेम से, लॉगिन कंट्रोलर डॉट जे एस, ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर डॉट जे एस। अब यहाँ क्या है ना, लेट लॉगिन कंट्रोलर डॉट जे एस इक्वल टू, आपको पता है क्या करने की कोशिश करूँगा मैं एक कॉल बैक लूँगा। इसमें क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहने वाला है, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड लॉगिन कंट्रोलर है ये, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन कंट्रोलर इज इक्वल टू लॉगिन कंट्रोलर। ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, समझ आ गई अपने को चीज़ें। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को इंपोर्ट करा लूँगा। अभी इंपोर्टेड तो नहीं है ये, ऊपर देखो ऊपर नहीं है ये, तो मैं इसको इंपोर्ट करवाऊँगा। हो गया इंपोर्ट, हो गई ये इंपोर्ट ये चीज़, ठीक है। अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो मुझे देखना है कि ये राउट हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो मैं खोलूँगा अपना ये, मुझे क्या खोलनी है, मुझे पोस्टमैन खोलनी है, ठीक है। आप पोस्टमैन खोलो, आप चेकआउट करवाओ इस चीज़ को कि काम कर रहा है ये राउट मेरा या नहीं कर रहा। लोकल होस्ट 3000 पे था मैं, लेकिन अब कहाँ जाऊँगा मैं, लॉगिन वाले पे। पोस्ट मेथड था हमारा, लेट से सेंड करो, देखो लॉगिन कंट्रोलर आ रहा है, मतलब मेरा लॉजिक काम कर रहा है। अब क्या है ना, अब बंदा लॉगिन करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। अब कंडीशन ये है कि टोकन वेरीफाई करेगा और ये लॉगिन राउट है मान के चलो, ठीक है। मैंने जो टोकन जनरेट करवाया था पहला, वो कहाँ करवाया था, होम राउट पे, ठीक है, इस पे करवाया था। अब मैं कहाँ इसको वेरीफाई करूँगा, इसको करूँगा मैं वेरिफिकेशन लॉगिन, कि बंदा अब लॉगिन करना चाहता है, उस केस में मेरा टोकन वेरीफाई करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब एक बात समझाओ मुझे, एक बात समझाओ कि मैं ये लॉजिक कहाँ लिख सकता हूँ टोकन वेरिफिकेशन का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वेयर टू राइट द लॉजिक ऑफ टोकन वेरिफिकेशन, टोकन वेरिफिकेशन जो मैं करवाऊँगा वो कहाँ लिखूँगा मैं, यूज़र कंट्रोलर में आ जाओ और यहाँ देखो मेरा कहाँ बन रहा है ये चीज़, स्टूडेंट सेव होने से पहले बन रहा है ये वाला टोकन, डेटा सेव होने से पहले बन रहा है टोकन, ठीक है। अब इसका सेम चीज़ ये जो बनेगा ना, ध्यान से सुनना, राइट, ये हम कहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन का, ये लिखेंगे हम एक मिडिलवेयर बना के, मिडिलवेयर बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ इसका राउट डिफाइंड होगा, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एक मिडिलवेयर बनाएंगे जो बीच में ही वेरीफाई करेगा राउट्स को, उसके बाद राउट्स पे अलाउ करेगा मुझे एंटर करने के लिए। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिस्पांस देने से पहले, ठीक है, इस रिस्पांस देने से पहले मैं अगर कुछ चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने वेरीफाई करना चाहता हूँ टोकन्स को, तो भाई मैं इसके बीच में एक मिडिलवेयर यूज़ करूँगा। ध्यान से सुनना, इस दोनों के बीच में ये रहा राउट, ये रहा लॉजिक कंट्रोलर, लॉजिक कंट्रोलर में मेरा मैसेज पड़ा हुआ है जो मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप हिट करो तो ये लॉगिन कंट्रोलर दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रिस्पॉन्स देने से पहले, ये रिस्पॉन्स देने से पहले मेरा वेरिफिकेशन हो जाए टोकन का। तो आपको पता चल गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक मिडिलवेयर बनाऊँ इसके अंदर, ध्यान से सुनना, मिडिलवेयर बनाऊँ इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना सारा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इस चीज़ पे काम करते हैं कि कैसे हम मिडलवेयर बना सकते हैं उस पर और वेरिफिकेशन कर सकते हैं JWT का, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।